डिस्ट्रीब्यूटर में तिरंगा के रीजन वाइज राइट लेने की जबरदस्त होड़ लग गई। जब 1992 के स्क्रीन फिल्मी पत्रिका में मेहुल कुमार साइन अमिताभ बच्चन फॉर तिरंगा ये न्यूज पब्लिश हुई थी। स्टारडस्ट ने भी अमिताभ एंड राजकुमार विल कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन तिरंगा ये कवर स्टोरी बनाई थी, जिस वजह से आम फिल्मी दर्शकों में तिरंगा के लिए एक जबरदस्त हाइप क्रिएट हुई थी। जानी राजकुमार और अमिताभ बच्चन के एक साथ आने की जब इतनी सारी खबरें आई थीं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ था कि अमिताभ को इस मूवी से एक्सीट होना पड़ा। जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ज्यादातर दर्शक ये समझते हैं कि अमिताभ बच्चन और राजकुमार को एक साथ एक ही फिल्म में काम करने का एकलौता मौका सुभाष घई के देवा में मिला था, जो कभी बन ही नहीं पाई, लेकिन ये बात सही नहीं है। मेहुल कुमार की तिरंगा में भी वो एक साथ नजर आने वाले थे, पर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मरते दम तक और जंगबाज जैसी सेमी हिट देने के बाद मेहुल कुमार की अभिनेता राजकुमार के साथ अच्छी ट्यूनिंग हुई थी। जानी राजकुमार को वो अपने पिता समान ही मानते थे, इसलिए जब मेहुल ने के सिंह ने लिखी देशभक्ति की स्टोरी पर फिल्म बनाने की योजना बनाई, तो फिल्म में जो 2 मेन लीड होने वाले थे उसमें उनकी पहली चॉइस राजकुमार को थी, इसलिए तो उनको वो पहले ही साइन कर चुके थे। अब मेहुल की ख्वाहिश थी कि तिरंगा के दूसरे लीड हीरो के तौर पर जानी राजकुमार के सामने क्यों न अमिताभ बच्चन को साइन किया जाए। अमिताभ बच्चन ने जब रफ स्टोरी सुनी तो उन्हें भी ये स्टोरी काफी पसंद आ गई और उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस तरह से तिरंगा के लिए दोनों लीड हीरो को यानी अमिताभ बच्चन और राजकुमार को साइन करने की खबरें सभी फिल्मी पत्रिकाओं में तब पब्लिश हुई थीं। राजकुमार और अमिताभ की तरफ से फिल्म में काम करने की हामी मिलने के बाद राइटर के सिंह के साथ में मेहुल मार तिरंगा के स्क्रिप्ट को अंतिम करने की योजना में लग गए। राजकुमार और अमिताभ को अलग अलग जगह सेपरेटली स्क्रिप्ट सुनाई गई। अमिताभ के साथ जो मीटिंग हुई थी वो खत्म होने के बाद अमित जी स्क्रिप्ट की एक कॉपी अपने घर ले गए थे। अब बस राजकुमार, मेहुल कुमार और अमिताभ बच्चन तीनों की एक साथ मीटिंग होनी बाकी थी। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे और उस दौरान वो पॉपुलैरिटी की चरण सीमा पर थे। जाहिर सी बात थी कि वो फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार बारीकी से स्क्रिप्ट में उनका रोल, अन्य को स्टार के रोल, दूसरे को स्टार के मुकाबले में उनका रोल, अपने कैरेक्टर की लंबाई एक्सेट्रा का डिटेलिंग में अध्ययन करते थे। हालांकि पहली मीटिंग रफ स्टोरी सुनने के बाद अमिताभ बच्चन ने मेहुल कुमार को तिरंगा में काम करने की गारंटी जरूर दी थी, लेकिन फाइनल साइन करने से पहले दूसरा कोई भी एक्टर करता है वैसा ही स्क्रिप्ट को बारीकी से समझना उन्होंने जरूरी समझा। अमिता जी ने अपने पास जो स्क्रिप्ट रखी थी उस स्क्रिप्ट को पर्सनली पढ़ने और समझने के बाद जो बातें अमिता जी को डाउटफुल लगी, उन बातों को अमित जी ने अगली ही सिटिंग्स में मेहुल कुमार के सामने रखा। अमित जी का कहना था, तिरंगा में उनका कैरेक्टर शिवाजीराव वागले के लिए 12 सीन्स आते हैं, लेकिन अपने तो अपने चहेते स्टार राजकुमार का कैरेक्टर सूर्यदेव प्रताप सिंह के लिए 16 सीन्स रखे हुए हैं। आज के दौर में मेरी फेस वह नलियू राजकुमार से भी ज्यादा है, तो राजकुमार के सामने मेरा रोल कमजोर कैसे हो सकता है। मेरे कैरेक्टर के डायलॉग की तुलना में राजकुमार के डायलॉग ज्यादा ताली लेने वाले रखे हैं। ऐसा क्यों? अगर आप दोनों की कैरेक्टर्स को एक जैसा जस्टिस देना चाहते हो तो बी नलन्स के लिए दोनों के 14 सीन्स और सेम डायलॉग बाजी क्यों नहीं रखते। अपने पसंदीदा राजकुमार का नेचर मेहुल कुमार पूरी तरह जानते थे। उनको ये पूरी तरह से मालूम था कि राजकुमार ने स्क्रिप्ट देखकर फाइनल की है, तो उसमें अमिताभ बच्चन के कहने पर किए गए बदलाव वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन भी मन ही मन समझ चुके थे कि मेहुल का पलड़ा कहीं ना कहीं राजकुमार की तरफ झुका हुआ है और तिरंगा में मेरे कैरेक्टर की तुलना में राजकुमार के रोल को वो ज्यादा अच्छी एंट्रीज, तालीबंद डायलॉग देकर ज्यादा अहमियत देंगे। इस मुद्दे पर बात बिगड़ती ही गई और अमित जी तिरंगा से एग्जिट हो गए। अमिताभ बच्चन की जायज बात मैंने टाल दी। ये बात मेहुल कुमार के मन को भी बहुत लग गई थी। कुछ दिनों बाद मेहुल ने अमित जी के घर जाकर उनसे माफी मांगी और उन्हें आश्वस्त किया था कि उनका अगला प्रोजेक्ट उनके साथ ही होगा और उस मूवी में अमित जी का रोल भी जबरदस्त होगा। मेहुल ने ये बात बिल्कुल सच करके दिखाई थी। 1999 में आई मेहुल की कोहराम में अमित जी लीड रोल में नजर आए थे और उनके को स्टार थे नाना पाटेकर। हालांकि कोहराम तिरंगा इतनी सक्सेस नहीं हुई थी। मेहुल कुमार ने बाद में तिरंगा में अमिताभ बच्चन के रिप्लेसमेंट के तौर पर रजनीकांत को लेने का भी प्रयास किया, लेकिन अमिता जी के साथ जो हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है।
ये सोचकर थलैवा ने भी तिरंगा के लिए ना कर दी थी। फेमस फिल्म क्रिटिक शिरीष कणेकर ने तो ये प्रोजेक्ट चालू होने के वक्त ही ये टिप्पणी की थी, अमिताभ बच्चन राजकुमार को एक साथ लाने वाली ये मूवी सुभाष घई की देवा की तरह कभी पूरी नहीं होगी। बाद में मेहुल ने नाना पाटेकर को पटाकर तिरंगा के लिए राजी किया और ये फिल्म कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आप अगर गौर से तिरंगा मूवी देखेंगे तो तिरंगा में आपको राजकुमार और नाना पाटेकर के 14 सीन्स दिखेंगे। इसका मतलब साफ है कि जैसा अमिताभ ने पहले ही कहा था, वैसा बदलाव मेहुल को तिरंगा की स्क्रिप्ट में जरूर करना पड़ा था। तो ये था किस्सा अमिताभ बच्चन के तिरंगा से एग्जिट होने का। इस पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।